हिटलर में जो टॉपिक उसका नाम है हिटलर्स राइज टू पावर, किस तरीके से हिटलर पावर में आ गया। सो लेट्स स्टार्ट। हिटलर वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1889। जो हिटलर था इसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में 1889 में। ओके, एनरोल्ड हिमसेल्फ इन आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इसने खुद को आर्मी में एनरोल करवाया, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें आम नागरिकों को भी आर्मी में भर्ती करवाया गया। तो हिटलर जो ये वॉलंटियरली आर्मी में ज्वाइन हुआ। ये भी बताया जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले भी हिटलर ने कोशिश की थी, क्या कोशिश की थी कि मैं आर्मी में जाऊं, लेकिन जब ये उस दफा गया था तो इसको सिलेक्ट नहीं किया गया था। वजह ये बताई गई थी कि हिटलर कमजोर था, ये गन भी नहीं उठा सकता था। ठीक है, ओके। फिर was disappointed by the defeat and treaty of Versailles। जब इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन किया तो उस वक्त क्या हुआ, ये जब जंग खत्म हुई तो इस जंग में जर्मनी को डिफीट मिली। तो उस डिफीट की वजह से हिटलर बहुत मायूस हुआ, और एक तो शिकस्त हुई इनको, दूसरी वजह ये थी कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में शराइत थे, प्रोविजंस थी, वो सब जर्मनी को ह्यूमिलिएट कर रहे थे। उसकी वजह से भी हिटलर बहुत डिसअपॉइंट हुआ। सो व्हाट ही डिड, वन मेडल ऑफ ब्रेवरी एंड बिकेम कॉर्पोरल। आर्मी में ज्वाइन करके इसने बहुत सारे मेडल्स लिए और ये बहुत ही बहादुर बना। ठीक है, बहादुर था उसमें। एंड ज्वाइनेड जर्मन वर्कर्स पार्टी 1919 में इसने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, 1999 में इसने ज्वाइन किया। टुक ओवर इट, इसने इस सारी पॉलिटिकल पार्टी पे अपनी हुकूमत जमा, इसको डोमिनेट किया। ठीक है, एंड रिनेम्ड, और इसको नाम रखा, अलग से नाम रखा, रिनेम किया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम चेंज किया। फिर यही पॉलिटिकल पार्टी बाद में बनती है नाजी पार्टी, नाजी पार्टी। ओके, in 1923 में इसने क्या किया, अटेम्प्टेड टू कैप्चर बावेरिया। इसने एक इलाके पे कोशिश की उसको कॉन्कर करने की, बावेरिया को, मगर पुलिस को पता चला तो इसको अरेस्ट किया गया। जब इसको अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट करने से पहले हिटलर में कुछ क्वालिटीज थी, जैसे कि ये एक अच्छा स्पीकर था, लोगों को मोटिवेट करता था। फिर जब ये जेल से छूटा तो इसने कोशिश की कि वांटेड टू गेन पावर, ये मतलब पावर में आना चाहता था, ये दोबारा ऐसे हुकूमत करना चाहता था। पॉलिटिक्स, जो इसकी पॉलिटिकल पार्टी थी उसके जरिए से पॉलिटिक्स में अपने डोमिनेशन दिखाना चाहता था। एंड तो जब ये रिलीज हुआ तो इसने लोगों से प्रॉमिसेस किए। क्या प्रॉमिसेस किए, अनडू ऑल इनजस्टिस, जो भी जर्मनी के साथ नाइंसाफी हुई है, ठीक है, उसको मैं खत्म करूंगा अगर मैं पावर आ गया, और पावर में आ गया। एंड कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी, जर्मनी के खिलाफ जो भी साजिशें हैं उन सबों को मैं खत्म करूंगा, अनडू करूंगा। ठीक है, एंड मेक जर्मनी अ माइटी पावर, जर्मनी को मैं एक बड़ी ताकत बनाऊंगा। ठीक है, सुपर पावर बनाऊंगा। ये सारे प्रॉमिसेस थे हिटलर के। एंड ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन, जब ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन आपको पता है, ग्रेट डिप्रेशन का जो टाइम था वो था 1929 से लेकर 1932 तक। इसका कोई पर्टिकुलर टाइम एक कंट्री में नहीं था, बल्कि अलग अलग मराहिल में, अलग अलग कंट्रीज में इसके असर देखने को मिले। तो जर्मनी जो था, जर्मनी पर इसका सबसे गहरा असर पड़ा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को अपने कुछ रिसोर्सेज नहीं थे, पैसा नहीं था, बल्कि अमेरिका उनको लोन दे रहा था डेविस प्लान के तहत। तो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जब लोगों के पास कुछ नहीं था तो उस वक्त जो हिटलर का जो प्रोपेगेंडा था, नाजिज्म, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ लोगों में, लोग इसको सपोर्ट करने लगे। ठीक है, क्यों? बिकॉज ड्यू टू फेक प्रोमिसेस, हिटलर ने इनको फेक प्रोमिसेस किए कि मैं जर्मनी को माइटी पावर बनाऊंगा, हम सारी दुनिया से बदला लेंगे, जो हमारी साथ नाइंसाफियां हुई है वो दोबारा से नहीं हो सकती, उनका मैं बदला लूंगा। एंड नाजी एंड प्रोपेगेंडा, और प्रोपेगेंडा भी इसने किया। प्रोपेगेंडा हम एक ऐसी टेक्निक को बोलते हैं जो पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं फेक न्यूज़ चलाने के लिए, किसी मामूली सी चीज़ को बड़ा दिखाने के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा। ये पॉलिटिक्स में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो हिटलर ने भी इसी का इस्तेमाल किया। एंड इन 1928 में जब इलेक्शंस हुए जर्मनी में, तो जो नाजी पार्टी थी इन्होंने सिर्फ 2.6% वोट जीत लिए, 2.6% सीट्स रीस्टैग में या इलेक्शंस में। तो दरअसल जर्मनी का जो पार्लियामेंट है उसको रीस्टैग बोलते हैं। जापान के क्या के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? जापान के डाइट। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो इंडिया का पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं?
संसद बोलते हैं, ठीक है। ओके, इसी तरीके से पाकिस्तान के पार्लियामेंट को बोलते हैं मजलिस शोरा, ठीक है बेटा। अमेरिकन पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस। लेकिन यहाँ पे जो जर्मनी का पार्लियामेंट था उसको रीस्टेट बोलते हैं। 1928 में जब इलेक्शंस हुए तो नाजी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। दरअसल यहाँ पे गवर्नमेंट कैसी बनती थी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितनी परसेंटेज वोट्स की मिलती थी उतने ही उसके जो मेंबर्स होते थे वो गवर्नमेंट में आते थे। दरअसल कोalition गवर्नमेंट बनती थी, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की नहीं बनती थी। अगर बनती तो उसी पॉलिटिकल पार्टी की बनती जिसको ज्यादा मेजॉरिटी मिलती। तो यहाँ पे जो जर्मनी है, जर्मनी में जो नाजी पार्टी थी उनको मेजॉरिटी मिली। एंड इन 1932 फिर जब दोबारा इलेक्शन हुए 1932 में, उस वक्त किसी नाजी पार्टी को 37% वोट्स मिले, सीट्स मिली। तो ये लार्जेस्ट पार्टी बनी किस में, रीस्टेट। यहाँ से स्टार्ट होता है हिटलर का पावर। अब हिटलर देखो कैसे खुद को डिपिक्ट करता है, वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा।